दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव और फायरिंग से भारी तनाव की स्थिति है। गोली लगने से युवक की मौत हुई थी। उसके शरीर पर 13 से अधिक घाव थे और उसकी मौत की सूचना मिलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। तोड़फोड़ शुरू हुई और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बहराइच सीतापुर हाईवे को जाम किया। मेडिकल कॉलेज में भी पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। उधर एसओ और मैसी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। सीएम ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। फिलहाल वहां स्थिति अभी भी कंट्रोल में करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती है। 30 लोग अभी हिरासत में जरूर लिए गए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार है। कानून व्यवस्था को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री भी सख्त है। आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त की स्थिति को बयां करने के लिए। आशीष, देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर माहौल जो है इस समय सेंसिटिव बना हुआ है। अगर आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से लाठी डंडे लेकर गांव से लोग निकल आए हैं और उनका मानना है कि उनको न्याय चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ पर जो महसी तहसील है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर महसी तहसील है, वहाँ पर शव को रख दिया गया है और वो अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में पुलिस फोर्स उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग खुद लाठी डंडे लेकर अब उस गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कहते हैं कि इंसिडेंट हुआ है। चूंकि उनका मानना है कि अगर पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे सकता है तो वो खुद न्याय लेंगे। और यही वजह है कि आप देखिए हाथों में जो तस्वीर, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं लाठी डंडे लेकर? मुसलमानों के फैसला चाहिए, फैसला चाहिए हमको लाश के बदले लाश चाहिए। उन्होंने यहाँ पर काफी रोष है लोगों में और ये सभी कहीं ना कहीं अब अकेले पैदल ही चल चुके हैं तहसील से उस गांव की तरफ जहां पर मानना है कि वहां पर लोग हैं महाराजगंज की तरफ। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आश्वासन से बिल्कुल भी कतई ये लोग तैयार नहीं है मानने को। और आपने जैसे तस्वीरों में देखा, ये पूरा माहौल इस समय जो महसी तहसील में है, ये पूरी तरीके से लोग लाठी डंडों से लैस होके अब अपने आप ही आगे बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। लगातार शव को अभी भी तहसील पे ही रखा गया है, वहां से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रशासन ने पीएसी लगाई हुई है, 2 कंपनियां यहाँ पहुंची हुई हैं, इसके साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक ये गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, क्योंकि नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, बहुत सारे इनके इश्यूज हैं, उसको लेकर उन सभी की मांग है। और ऐसे में देखिए साफ तौर से, बिल्कुल साफ तौर से कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, देखिए मुसलमानों द्वारा कितना पथराव और आक्रमण करके हम लोगों को और पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट कर भगाया गया था। आप लाठी डंडे लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग महाराजगंज की तरफ जा रहे हैं। अगर जो प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग स्वयं न्याय की मांग करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये रोष है इन लोगों में, क्योंकि कल से इस घटना को लेकर पहले पोस्टमार्टम हाउस पर सभी मौजूद थे, उसके बाद अब यहाँ पर यानी तहसील पर, चूंकि पहले ये माना जा रहा था कि घर पे अंतिम संस्कार कर देंगे और प्रशासन और पुलिस घर पर पहुंचा था, लेकिन उस दौरान वहां पर भी ये मानने को तैयार नहीं हुए कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। और इसके बाद प्रशासन ने कहा कि आप तहसील पे लेके चलिए और महसी तहसील पर लाके शव को रख दिया गया है। और ऐसे में परिवारजन, उसके साथ साथ पूरे कई सैकड़ों की तादाद में ये सभी, अगर आप तस्वीरें देखेंगे पीछे से भी, तो लगातार लोग अभी भी लेकर चले आ रहे हैं। और ये साफ तौर से कहीं ना कहीं ये जो सबसे कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे को लेकर एक स्थिति ऐसी बनी है कि पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं ये लाठी डंडे लेकर आए हुए हैं। आप देखिए ना तस्वीरों में किस तरीके से लाठी डंडे लेकर चलते ही जा रहे हैं, एक एक करके ये सब इकट्ठा हो रहे हैं दूर तक। और मानना यही है कि जिस तरीके से हालात बने थे उसके बाद उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और उसी का आरोप लगा रहे हैं। और ये एक एक करके, क्योंकि एकजुट होकर ये आ रहे हैं, इससे पहले दावा किया गया था कि कहीं ना कहीं इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा जो लोग इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल तनाव की स्थिति वहां नजर आती है और भारी तैनाती सुरक्षा बल और पुलिस बल की भी की गई।